अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी रानी को कौन सी चीज़ चाहिए? ये अपने बहन भाई को वो स्कूल दिया है। जो बहन भाई को लंच बॉक्स में दी है। हाँ आपको वो वाली चीज़ चाहिए? हाँ, मुझे वो वाली चीज़ चाहिए। अच्छा, तो आप आइज़ बंद करें, ये लें और चॉकलेट भी लें। थैंक यू मम्मा। आप हैप्पी हो? आप हैप्पी हो? हैप्पी हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी और बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना सालन रख दिया था, बीफ को मैंने रख दिया था कुकर में। मैंने कहा कि ये थोड़ा सा गल जाए तो उसके बाद जो है ना इसको पका लेते हैं। आज मैं बीफ में जो है साग बना रही थी और साथ साथ मैंने मशीन भी लगानी थी, बच्चों के कपड़े भी वॉश करने थे। कल लगानी थी मशीन, लेकिन फिर लाइट का इशू था, पूरे पाकिस्तान में ही था मेरे ख़्याल में। तो बच्चों के यूनिफॉर्म भी हैं और साथ में कुछ कपड़े भी हैं। मैंने कहा बच्चों के कपड़े धो लेती हूँ, बाद में जो है ना बाकी कपड़े फिर कल धो लूँगी, ताकि ये अच्छे से खुश्क भी हो जाए, उनको अच्छे से धूप भी लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने यहाँ पे मशीन लगा ली थी और साथ साथ पानी रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए। बच्चों को नहलाना था, मैंने कहा ये लोग नहा लेंगे क्योंकि आज शाम को अम्मी के घर जाना था। तो बच्चे काफ़ी जो है ना, मेरी छोटी गुड़ियाँ जो है ना उनको नहाने की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि वो बहुत ही गंदी हो जाती हैं, मिट्टी में खेलती हैं ना, तो उनको दूसरे तीसरे दिन मुझे नहलाना पड़ता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे फिर मेरा बीफ जो है ना वो गल गया था अच्छे से और उसको मैंने भून लिया था और उसके बाद उसमें साग ऐड किया था। और यहाँ पे माशाल्लाह मेरे बेडरूम की क्लीनिंग हो गई है। बेडशीट भी मैंने आज चेंज की थी कि कल मशीन लगाऊंगी तो फिर उसमें जो है ना बेडशीट भी धो लूँगी। तो माशाल्लाह से बेडरूम साफ़ हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह से कपड़े भी धुल गए थे और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि बच्चों के कपड़े धुल जाएं तो बिल्कुल ही सुकून मिल जाता है, क्योंकि बच्चों के कपड़े ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। हवा भी आज बहुत तेज़ थी और धूप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो खैर यहाँ पे फिर बर्तन वगैरह भी वॉश करके मैं धूप पे रख लेती हूँ, ताकि उनकी जो स्मेल वगैरह वो भी ख़त्म हो जाए, अच्छे से खुश्क हो जाए। और यहाँ पे फिर मैंने दूसरे कमरे की भी क्लीनिंग कर ली थी, उसकी भी सफाई अच्छे से कर ली थी और सारे घर को सेट कर लिया था। आज मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज की थी और अब मैंने निकाल लिया बच्चों के कपड़े, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको मैंने खाना वगैरह खिला दिया था। उस वक्त तो मैंने उनको कपड़े पहनाए थे, लेकिन अब मैंने कहा चेंज करती हूँ क्योंकि जाना है ना। तो फिर ये मैंने अपनी बेटी का एम्ब्रॉयडरी करवाई थी मशीन से, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। ब्लैक कलर पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही थी और साथ में मैंने अपने बेटे का भी ब्लैक ही निकाल लिया था। मैंने कहा दोनों बहन भाई जो है ना आज ब्लैक पहन लेंगे। तो कहीं पे जाना हो तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आज बच्चों को जो है क्या पहनाया जाए। और माशाल्लाह से बेडरूम तो मेरा वैसे क्लीन ही रहता है, लेकिन बच्चों ने ना दीवार पे बहुत ज़्यादा निशान लगाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पता नहीं आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते होंगे, क्यों बच्चों को पता नहीं इस तरह की आदत होती है, पेंसिल उठा के दीवारों पे निशान लगाते हैं। और कल मेरा एक नुकसान भी हो गया था, मेरा शीशे वाला जो टेबल था ना, इसका शीशा जो है ना ऊपर से टूट गया था। मैं बहुत परेशान भी हुई थी, पहले भी टूट गया था तो मैंने उस पर लकड़ी लगवाई थी। अब सोच रही हूँ कि इस पर भी ऐसे ही करूँगी, लकड़ी लगवाऊँगी। तो सुबह से तीसरी बार मैं झाड़ू लगा रही हूँ और अभी तक मशीन भी लगी हुई है, क्योंकि लाइट ने आज भी मसला किया हुआ है, आ रही है और जा रही है, बस कभी आ जाती है कभी चली जाती है। तो पूरा दिन गुजर जाता है यहाँ पे, घर के काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। और शाम हो गई थी, अभी तक जो है ना मैंने सुबह से 3 बार झाड़ू लगाया था। और माशाल्लाह यहाँ पे बच्चे तैयार हो गए थे, इनको मैंने तैयार कर लिया था। इनको एक जगह बिठाना भी बहुत मुश्किल होता है, ये लोग जो है ना एक जगह पे नहीं बैठते। आजकल पता नहीं मेरी बेटियों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, छोटी वाली के तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो मेरी बड़ी बेटी है उसके बाल तो उनकी तो जैसे ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो अगर आप लोगों के पास कोई टिप्स हो बालों के हवाले से तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरा शहज़ादा भी तैयार हो गया था यहाँ पे, तो इनको मैंने तैयार कर लिया था। तो ऐसे लग रहा था कि मेरा आधा काम जो है ना ख़त्म हो गया। और अम्मी के घर में पैदल ही जाती हूँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रास्ता है, मतलब दूसरा रास्ता भी है रोड से भी, लेकिन मैं जो है ना इस रास्ते से जाती हूँ क्योंकि रास्ते में बहुत ही हरियाली है और जाते हुए बहुत अच्छा लगता है। हरियाली हरियाली सी नज़र आती है ना, तो बच्चे भी खुश होते हैं और रश भी कम होता है। तो इतना ज़्यादा फासला नहीं है मेरी अम्मी के घर का, मेरे घर से तो तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। तो फिर मैंने कहा आज आप लोगों से भी शेयर करूं ये वाला रास्ता और ये वाली जो हरियाली है। माशाल्लाह से सरसों का साग यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत ही प्यारे फूल लगे हुए हैं। बच्चे जो हैं ना वो फूलों को देख के बहुत खुश होते हैं और
माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत से अम्मी के घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे फूल खिले हुए थे। मैंने कहा वो भी आपसे शेयर करूँ, मुझे फूल बहुत पसंद है और यहाँ पे हर कलर के फूल अम्मी लोगों ने लगाए हुए हैं। तो माशाल्लाह ये घर में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि कुछ इसी तरह का ग्रीसी प्लॉट हो, मेरा भी एक साइड पे गार्डनिंग करूँ मैं, लेकिन बस मैं क्या करूँ, कर ही नहीं पाती। जितनी कोशिश करती हूँ लेकिन फिर मेरे घर में बच्चे हैं ना, तो वो बिल्कुल भी किसी चीज़ को सही से रहने नहीं देते हैं। और फूल माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे और ये ओरिजिनल गुलाब है। इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से इसकी टहनियाँ जो है ना वो नीचे गिर रही थी वज़न से, और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। और इसी गुलाब का जो है ना वो अर्के गुलाब बनता है। अम्मी ने मुझे बताया कि यही वाले फूल होते हैं जिनसे गुलाब का अर्क बनाया जाता है और माशाल्लाह वो कितनी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वापस आ गई थी और यहाँ पे फिर शाम भी हो गई थी और सबसे पहले ड्यूटी मेरी ये थी कि मैंने फिर दोबारा से सारे कपड़े जो हैं वो उतारने थे और फिर इनको अंदर जो है ना रखना था। तो एक दिन मशीन लगती है और 2 दिन जो है ना इनको संभाल के रखने में लग जाते हैं कपड़ों को। तो ये देखें, ये जो है ना मेरी मशीन नहीं, सॉरी, पानी वाली मोटर थी ना मेरी, इसके ऊपर जो है ना चारों साइड से सरिये लगे हुए थे, लोहे के सरिया लगवाया था और इसका ना ऊपर से छत सी बननी थी। तो ये जो है ना अभी तक मुझसे बन नहीं पाई है, मतलब हम लोगों ने सुस्ती की और इसको अभी तक नहीं बनवाया है। जब भी बारिश आती है तो मुझे बहुत मसला होता है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह उगाई तो हैं, लेकिन जब मैं अम्मी लोगों के घर जाती हूँ, उनका प्लॉट वगैरह देखती हूँ, उसकी खूबसूरती देखती हूँ, उनका गार्डन देखती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं भी जो है ना ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत सा गार्डन बनाऊँ। और ये देखिए चाँद भी निकला हुआ है माशाल्लाह से, रोशनी भी और साथ साथ चाँद भी निकला हुआ है। रजब का चाँद है ये। अल्लाह ताला सब के लिए खैर और बरकत का बाइस करे इस चाँद को, और हर किसी की परेशानियाँ दूर हों, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात दूर करे। और साथ में मेरी भी, पहले दूसरों के लिए दुआ करती हूँ फिर अपने लिए करती हूँ। और बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे थे, मैंने कहा आप लोग जल्दी से पढ़ाई कर लें क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है, अभी दोबारा से फिर लाइट चली जाएगी। तो फिर चुटकी जो है ना, इनको मैंने कहा आप थोड़ी देर सो जाएं, लेकिन ये बार बार आ रही थी इनके पास, इनको सुकून नहीं मिल रहा था ना, ये आराम से नहीं बैठ रही थी। जब मैं देखती थी तो चली जाती थी, फिर जब मेरा ध्यान हटता था तो फिर आने लग जाती थी। उन लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ने देती, उनकी सारी चीज़ें जो है ना ये छीन लेती है। किसी की रेज़र उठा लेती है, किसी का शार्पनर उठा लेती है, किसी की पेंसिल उठा लेती है। तो बस बच्चे बड़ी मुश्किल से माँओं से पढ़ते हैं, मतलब ट्यूशन वगैरह हो तो वो आराम से मज़े से पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब माँओं ने पढ़ाना हो उन्होंने बहुत तंग करते हैं। मैं भी बड़ी मुश्किल से इनको कवर करती हूँ। आज मैंने कहा इनके बैग वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, 1 हफ़्ते में 1 बार ज़रूर ही करती हूँ। ये भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इनके एक-एक चीज़ का ख़्याल रखना, एक-एक चीज़, एक-एक ज़रूरत इनको हम पूरा करना। तो बैग में से जो है ना ये निकला, मैंने देखा, मैंने कहा हम भी बचपन में इसी तरह से एरोप्लेन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, कागज़ की कश्तियाँ और ये चीज़ें बनाया करते थे। तो इनको देख के कभी-कभी याद आ जाता है। तो कल जब हमारे पास लाइट गई थी तो मैंने जो है ना इस तरह से दिए जलाए थे और मैंने पूरे घर में रखे थे। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं कि मैंने इस तरह से जो है ना अपने घर को रोशन किया था, और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे इनको देख के, क्योंकि बच्चों को क्या पता कि ये क्या होते हैं। तो मैंने बच्चों को कहा कि आज मैं ना आपको दिया जला के दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँगी।